देखिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन कैसे करवाएं, यहाँ पे मैं वसीयत का भी बताऊंगा साथियों, दान पत्र का भी बताऊंगा, सेल डीड का भी बताऊंगा और एग्रीमेंट का भी बताऊंगा। ये काफ़ी बड़ी समस्या है कि लोगों से फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करा लिए जाते हैं और उन्हें सही पता नहीं होता कि कैसे रजिस्ट्री को कैंसिल ऐसे करवाना चाहिए। अब आप कहेंगे एडवोकेट हैं उसके लिए, जी बिल्कुल हैं, लेकिन रेगुलर सूट फाइल कर देते हैं, या मान लीजिए कई बात जो है गलत सेक्शन में, या मान लीजिए गलत प्रक्रिया, गलत वो रास्ता चलते हैं, इसलिए जो है उन्हें रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होता, या मान लीजिए दावा कर देते तो बाद में उनकी हार होती है, तारीख पे तारीख मिलती है। तो मैं आपको बताऊंगा और फैक्ट सहित बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, किसी भी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या कोई मान लीजिए कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना चाह रहे हैं, किसी ने फर्जी रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है, या अन्य कोई मैटर है, तो आप, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं ज़मीन सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्री कैंसिल कब हो सकता है। मान लीजिए बिल्कुल सही रजिस्ट्री है तो उसे चैलेंज करना तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना। रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए उसमें कुछ लूप होल तो देखने पड़ेंगे, कहीं पे कानून का उल्लंघन तो हुआ हो, तभी तो आप केस लड़ पाएंगे। वरना ऐसे गए तो एडवोकेट्स आपके पैसा ले लेंगे और भाई वहाँ पे आपकी हार ही होना तय है, ठीक है। तो देखिए, फर्जी तरीके से धोखाधड़ी से रजिस्ट्री कराई गई। अब धोखाधड़ी आपके साथ किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपको लगता है हाँ धोखाधड़ी हुई है, तो बिल्कुल आप कैंसिलेशन के लिए जा सकते हैं। मान लीजिए रजिस्ट्री कराने के बाद पैसा नहीं दिया गया, ठीक है, या उन्होंने चेक दिखा दिया कि फलानी चेक संख्या 5383 से, ठीक है ना, आपको पैसे दिए गए, पैसे इससे दिए नहीं गए, बिल्कुल प्रथम दृष्टया है कि भाई ये रजिस्ट्री जो है फर्जी है, ठीक है ना, इलीगल है। दूसरा, डबल रजिस्ट्री। मान लीजिए वही बंदा जो है 2008 में मुझे कर चुका है और 2025 को आपको कर दी उसी जमीन की रजिस्ट्री, तो आपकी वाली कैंसिल होना है। अंश से अधिक विक्रय, मान लीजिए किसी के पास 2000 वर्ग मीटर जमीन थी, ठीक है, उसने 2500 बेच दी, रजिस्ट्री कैंसिल होना है भाई उसका। पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री में था दाय भाग को लेके, ठीक है। तो ये कई प्रकार की ऐसे मान लीजिए और भी हो सकता है, मैंने ना बता पाया हो। तो इस प्रकार की रजिस्ट्रियां जो हैं जिनसे आपका हित अहित होता है, वहां पे रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आप केस ला सकते हैं। जब आप सेक्शन 31 पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट मेंशन है, ठीक है ना। रद्दकरण का आदेश कब मतलब रद्दकरण का आदेश कब दिया जाता है, न्यायालय कब दे सकता है, जब आपको गंभीर क्षति हो सकती है, उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है इसको कैंसिल कराने के लिए, न्यायालय कराने के लिए जो है आप रद्द करवा सकते हैं और न्यायालय जो है इसका आदेश दे सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कंडीशन। अब साथियों आता है कि प्रक्रिया क्या है, ठीक है। देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए। फायदा आपको क्या होगा, ये कानूनी प्रक्रियाएं, एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है, और जो वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट्स करेंगे उनका रिप्लाई, तो काफ़ी कुछ फायदा हो सकता है। हज़ारों लोगों ने ऐसे ज्वाइन कर रखा है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ पर था भाई, मैं था कि कैंसिल करवाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट साथियों, मान लीजिए 1 जनवरी को आपने रजिस्ट्री करवाई है सेक्स प्रॉपर्टी की, ठीक है, उसने आपको पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहले तो साथियों आप क्या करेंगे, म्यूटेशन पर ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक है। सक्षम न्यायालय में म्यूटेशन पर ऑब्जेक्शन कर दीजिए, क्योंकि म्यूटेशन होगा रजिस्ट्री के बाद, और ऑब्जेक्शन जब आप कर देंगे तो उसका म्यूटेशन रुक जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ करें। सबसे पहले आप चाहे तो म्यूटेशन एप्लीकेशन हमसे ले सकते हैं, नॉर्मल उसको दे सकते हैं तहसीलदार के यहाँ, आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा। आप मान के चलिए 99%, ठीक है। नॉर्मल सा एप्लीकेशन होता है, आप दे सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो है हमसे फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली, पैसा नहीं दिया गया, कहता कृपया जो है मुझे आपत्ति का अवसर प्रदान करें, और लिमिटेशन एक्ट जो भी है उसका मतलब पूरा एप्लीकेशन मुझसे आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पहले तो म्यूटेशन रुकवाएं उसका भाई, दाखिल खारिज रुकवाएं। अगर वो प्लॉट्स है, अगर वो ज़मीन है, अगर वो कृषि की ज़मीन है, तो सबसे पहले आपका प्रथम वो होगा कि दाखिल खारिज रुकवा दीजिए उसका, ठीक है। दूसरा है साथियों कि दाखिल खारिज रुक जाने के बाद आप उसे कैंसिलेशन के लिए जिला सिविल न्यायालय में आप जो है केस भी कर सकते हैं, ठीक है, कैंसिलेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, वही मैंने आपको बता दिया, जैसा कि फिर मैं आपको बता दूं कि रद्दकरण करवाया जा सकता है, और रद्दकरण तभी होगा जब कोई अच्छी वजह होगी। मान लीजिए पैसा नहीं दिया तो बिना प्रतिफल की करार शून्य। मान लीजिए कोई अवयस्क था तो अवयस्क द्वारा की गई संपदा शून्य होती है। मान लीजिए किसी को दवा धमका के जबरदस्ती मान लीजिए रजिस्ट्री करवाई गई है तो वो भी इलीगल है, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं जो इलीगल होती हैं, तो ऐसे में अगर मान लीजिए रजिस्ट्री करवाई गई तो आप यकीन मानिए कि वो रजिस्ट्री कैंसिल होके ही रहेगा, ठीक है ना।
और आपको करवाना भी चाहिए, आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, वो बाद में दिक्कत देगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए आप लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं कोर्ट की प्रक्रियाएं जानने के लिए, स्पेशल वीडियोज़, ठीक है, एप्लीकेशंस, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है।